बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये था कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है और एक बार उन्होंने तलाक हैज़ के हालत में दिया है और एक बार उन्होंने वैसे ही तलाक दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तलाक के बारे में पता नहीं था, इसके हुक्म के बारे में मुझे पता नहीं था। और कभी वो कहता है कि मैंने तो ये तलाक सिर्फ अपनी वाइफ को डराने के लिए दिया है। इस बात में सबसे पहले ये क़ायदा याद रखना चाहिए कि कोई चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें मजाक और डराना नहीं चलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। तीन चीज़ें ऐसी हैं, चाहे आप वो मजाक समझ कर कहें और करें, चाहे आप वो सीरियस तरीके से कहें और करें, वो वाक़ई हो जाते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अन निकाहु व तलाक़ु व रिजातु, निकाह, तलाक और रुजू करना, इन तीनों चीज़ों में मजाक नहीं चलता। यानी कि अगर कोई किसी से कहे कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ करवा दिया है, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। बाद में बाप या वली नहीं कह सकता कि मैं मजाक कर रहा था। इसी तरह अगर कोई अपने गुलाम को आज़ाद करता है और कहता है कि ठीक है आप मेरी तरफ से आज़ाद है, और बाद में कहे कि मैंने तो मजाक किया, तो इसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है और बाद में वो कहे कि मैंने आपकी तरफ रुजू कर लिया है, या उसके साथ हम बिस्तरी कर और बाद में कहे कि मैं मजाक कर रहा था, तो उसका ये मजाक नहीं माना जाएगा और उसकी रुजू मानी जाएगी। तो इसमें अगर अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक देता है, तो हैज़ की हालत में तलाक वाकई नहीं है राजिह कौल के मुताबिक। लेकिन अगर कोई औरत को तुहर की हालत में तलाक देता है, तो इस इंसान का तलाक वाकई है, चाहे वो अपने हिसाब से मजाक कर रहा है, चाहे वो ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तलाक जो है वो कैसे वाकई होता है। देखें, ऐसे मसाइल जो है इनमें इतनी मालूमात काफ़ी है कि इंसान को ये मालूम हो कि तलाक का मतलब होता है बीवी का मर्द से, हस्बैंड से अलग होना, इतना ही काफ़ी है। अगर एक इंसान के पास इतना इल्म है कि तलाक का मतलब है मियाँ और बीवी का अलहदा होना, इतना ही काफ़ी है। तो इस इंसान ने अगर ये कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, तो अब ये तलाक वाकई है और इस इंसान की ये बात नहीं मानी जाएगी कि मैं मजाक कर रहा था या मैं अपनी वाइफ को डरा रहा था। ये मसला इमाम ने इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने लिक़ाउ बाबिल मफ्तूह में जिक्र किया है 23वें जिल्द 203 नंबर पे कि निकाह और तलाक के बाब में उज़र जो है वो कबूल नहीं है। बस इतनी अंदाजे तक आपकी उज़र मानी जाएगी कि अगर आप ये जानते हैं कि तलाक का मतलब है वाइफ और हस्बैंड का अलग होना, इतना ही आपके लिए काफ़ी। और ये हर आदमी जानता है। ये मतलब अगर आप 10-12 साल के बच्चे से भी पूछेंगे कि बेटा तलाक का क्या मकसद है, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि तलाक का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ की अलहदगी जो है वो इससे हो सकती है। लिहाजा अगर हैज़ की हालत में तलाक दिया जाए वो वाकई नहीं है, अगर तुहर की हालत में तलाक दिया जाए वो वाकई है। और इसमें फिर इंसान की ये बात नहीं मानी जाएगी कि मैं मजाक कर रहा था, मैं डरा रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। बाकी बात रही गुस्से की हालत में तलाक देने की, तो उसके उलमा ने 3 सूरतें जिक्र की है। पहली सूरत यह है कि इंसान इतने शदीद गुस्से की हालत में हो कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है। जैसे मसलन पागल है या बेहोश इंसान है, तो उसे कोई समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहा है। अगर ऐसे इतने गुस्से की हालत में अगर किसी ने तलाक दिया है, तो उसका तलाक जो है वो वाकई नहीं है। और दलील इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि ला तलाक फी गिलाकिन ला इताका वला तलाक फी इगलाकिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गुलाम की आज़ादी और तलाक का वाकई होना ये उस सूरत में नहीं है जब आपका अक्ल बंद हो, जब आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है और इंसान समझ रहा है कि ये मेरी वाइफ है और तलाक का मकसद ये है कि मैं ऐसे अलहदगी जो है इख्तियार करना चाहता हूँ, या ये जानता है कि तलाक का मकसद होता है कि मियाँ और वाइफ का अलग हो जाना, और ऐसी सूरत में वो कहे कि मैंने आपको तलाक दिया है, तो ये तलाक वाकई है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।